हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 16 फ्यूल ये पढ़ेंगे। ये किसी बच्चे की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं बना रही हूँ। विच ऑफ दीज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली? बैटरी ऑपरेटेड मोपेड, पेट्रोलियम मोपेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी है, यानी पर्यावरण के साथ में जिसकी मित्रता है, फ्रेंडशिप है। इन अर्लियर टाइम ह्यूमन हैड इन वॉक और राइड ऑन एनिमल, बट विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड. Today we have car, scooters, buses, trains, large ships and aeroplanes to take us wherever we went. इससे पहले जब पहले का टाइम था तो उस समय पे लोग एक जगह से दूसरे जगह या तो पैदल जाते थे या राइड करते थे घोड़ों के ऊपर, बैलगाड़ियों पे, या इसी तरह की और चीज़ें इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन आज हम उनकी जगह बस, कार, स्कूटर ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम चले जाते हैं। जाने आने के लिए हम मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। इससे हमारा टाइम बचता है कि हम कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जा आ लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे चलती हैं? पेट्रोल से चलती हैं, डीजल से चलती हैं, और स्टीम इंजन होते हैं यानी भाप से चलने वाले इंजन होते हैं। तो इनको जो चीज़ें चलाती हैं वो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल। अब फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी कहाँ आती है? आपकी शरीर के ग्रोथ में काम आती है। हड्डियाँ बढ़ रही हैं, शरीर बढ़ रहा है, बाल, नाखून, स्किन ये बढ़ती है तो आपका शरीर बढ़ता है। आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी एक्टिविटी में जो ताकत लगा रहे हैं आप, वो कहाँ से मिल रही है? आपको खाने से मिल रही है। तो एक ह्यूमन बॉडी का फ्यूल क्या है? उसका खाना। आपने जब बैलेंस डाइट चैप्टर पढ़ा तो वहाँ आपने जाना कि आपको खाने के लिए हर चीज़ की कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स ये सब चाहिए होते हैं, इसलिए ताकि आपको प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशंस मिल सकें और आपकी अच्छी ग्रोथ हो सके। We know that we eat food to get energy to work. Similarly, all means of transport also need energy, power to move. हमें पता है कि हमें खाना क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, ताकि हम काम कर सकें। इसी तरह से सारी गाड़ियों को भी एनर्जी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फ्यूल आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स. The material that produce energy on buses is called fuel. ईंधन जो है वो गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसको आप क्या कहते हो? फ्यूल कहते हो। या अलग अलग तरह का फ्यूल होता है, कईयों में पेट्रोल पड़ता है, कईयों में डीजल पड़ता है। अब आप सीएनजी व्हीकल्स भी देख रहे हो, उनमें सीएनजी के सिलेंडर लगे होते हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। Let us study the fuel used in different vehicles. Coal is valuable natural resource. Second, petroleum. Nowadays, petrol-powered vehicles have changed the lifestyle of people. The travel is becoming faster day by day. Today, almost all forms of transport like car, buses, scooter, aeroplanes depends on petroleum products like petrol, diesel and CNG, compressed natural gas. Petroleum crude oil is an important source of energy. It is obtained from the underground mines called oil wells dug deep into the earth's crust. अब देखिए, जो क्रूड ऑयल होता है, इससे पहले मैंने ये जिस बच्चे ने भेजा है मैंने उसको लिंक भी भेजा है, आप भी जाके देखिए। रॉक्स एंड मिनरल्स के फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बेसिकली कैसा होता है? जैसे आप कीचड़ का पानी देखते हैं ना, काला काला गंदा सा, और ये इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ पेट्रोल नहीं मिलता, डीज़ल भी मिलता है। डीज़ल के साथ इसमें आप वैसलीन लगाते हैं सर्दियों में, वो वैसलीन भी मिलती है।
वैसलीन के साथ में आपको, आप गाड़ी जो मतलब साइकिल्स वगैरह चलाते होंगे तो उसमें ग्रीस का काम होता है, वो बीच में एक ब्लैक कलर का एक लुब्रिकेंट पड़ता है, ग्रीस भी उसमें यूज़ होती है। मोमबत्ती बनाने के लिए मोम भी पेट्रोलियम से मिलती है। मतलब पेट्रोलियम आप एक तरह से देखिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और एक ये अलग अलग लेवल पे ये सारी चीज़ें उससे क्रूड ऑयल से अलग की जाती हैं। कोल के बारे में आपको पता है कि ये नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स के साथ में एक चीज़ आप ये समझ के चलिए कि ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है। बेशक कितने ही बड़े भंडार हों, लेकिन एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद में उनको बनने में फिर हज़ारों करोड़ों साल लगेंगे। तो इसलिए नेचुरल जो भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं उनको हमें संभाल के यूज़ करना होता है। अब इन चीज़ों से क्या हुआ कि आपका जो टाइम ट्रैवलिंग का वो है, ट्रैवल करने का जो टाइम है वो कम हो गया, मिनिमाइज़ हो गया। और अब फ्यूल आने से, पेट्रोल का इतना यूज़ होने से, लोगों के पास अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स होने से आपका काम बहुत आसान हो गया। मेट्रो ने तो बहुत काम आसान कर दिया आपका। 2-2.5 घंटे में आप कहीं भी आ जा लेते हो बिना आपको जाम में खड़े हुए। आपका वो ट्रैवलिंग का टाइम बचता है। आप इमेजिन करके देखिए कि पहले के टाइम पे जब ये गाड़ियाँ नहीं थी, पेट्रोलियम नहीं थे, बस कार वगैरह नहीं थे, तो लोग भैंसों से, भैंसा गाड़ी और ये आपका घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इनसे जब इधर से उधर ट्रैवल करते थे तो उन्हें एक ही जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना टाइम लगता था। आज चला है तो 2-4 दिन के बाद पहुंचेगा। अगर दिल्ली आना है उसको और किसी ऐसी उससे आ रहा है तो वो 2-3 दिन खा लेगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या आप कुछ घंटों में बैठ जाओ, गोमती में बैठ जाओ सुबह और आप दोपहर में आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये चीज़ें जो हैं इसने इम्प्रूवमेंट तो बेशक लाए हैं, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। The petroleum so obtained cannot be put to use directly as it contains many impurities. It is taken to an oil refinery and processed there. From here petrol, kerosene, diesel etc. are obtained. अब जो क्रूड ऑयल है, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखेगा, आप वहाँ देख के आपको समझ में आएगा कि क्रूड ऑयल एक्चुअल में कैसा होता है और जो पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाते हैं वो कैसा होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि जब पापा के साथ में कभी गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि जो पेट्रोल होता है वो कैसा लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन जो हमें उससे मिलता है क्रूड ऑयल, वो बिल्कुल भी इतना साफ़ नहीं होता जितना साफ़ आप पेट्रोल को देखते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये रिफाइनरीज़ में लाते हैं, वहाँ पे करते हैं। रिफाइनरी में बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वहाँ पे ये जो क्रूड ऑयल है वो गर्म किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ें उससे अलग हो जाती हैं, मतलब रिफाइन हो जाती हैं। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर heating and for making electricity in thermal power station and moving engine. In the past, coal was used as fuel for running ship and train. It is burned to produce heat which changes water into steam. Steam pushes the piston to move. The stock of coal is limited, therefore we should यूज़ इट केयरफुली। कोल जो है उसको पुराने टाइम पे ईंधन के लिए यूज़ किया जाता था। ये इंजन जो आप देख रहे हो ये स्टीम इंजन है, इसमें ऊपर से भाप निकलती रहती है। इसके अंदर बेसिकली एक बॉयलर होता है, बॉयलर जिसमें पानी गर्म करते हैं ना, उस तरह का। और उसका काम होता है पिस्टन को प्रेस करना। पिस्टन को प्रेस क्यों करना है? अगर उसको प्रेस करेंगे तभी वो आगे पीछे मूव करेगी और बाकी के डिब्बे उस इंजन के सहारे आगे बढ़ेंगे। मैनी केमिकल्स आर मेड यूजिंग कोल। दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक, नायलॉन एंड फर्टिलाइज़र्स। बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल होता है, जैसे ड्रग्स। अब ये ड्रग्स दवाइयाँ हैं। प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल होता है। नायलॉन और फर्टिलाइज़र खाद जो आप खेतों में डालते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज इन विच
पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स। पेट्रोलियम जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें पेट्रा का मतलब है रॉक्स यानी चट्टाने, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी पेट्रोलियम से बन गया ऑयल जो कि चट्टानों से मिला है। हाउ डू वी गेट पेट्रोलियम एंड डीजल? The petrol and diesel are extracted in oil refinery from the crude oil. They are supplied to petrol depot in different parts of the country by train and trucks. These depots supply it to the petrol pumps by truck. पेट्रोल और डीजल हम कैसे प्राप्त करते हैं? जो आपको मिलता है यानी हमें मिलता है। We pay and get petrol and diesel from these petrol pumps. ये जहाँ एक्सट्रैक्ट होते हैं ऑयल रिफाइनरी में, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, अलग करना, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल रिफाइनरी में। क्रूड ऑयल से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं जैसे मैंने पहले बताया, और उसके बाद ये सप्लाई होता है पेट्रोल डिपो में, और डिपो से आप लेते हैं, पैसे देते हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवा लेते हैं। फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। टुडे वी आर यूजिंग दैम एट फास्ट रेट। पेट्रोलियम और कोयले को बनने के लिए बहुत लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इंडिकेट्स दैट दे आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्ट वेरी सून। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये संकेत दे रहा है कि ये सब बहुत जल्दी उड़ जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे। द ऑयल स्टॉक आर एग्जॉस्टेबल एंड कैन नॉट बी रिन्यूड क्विकली। इन व्यू of this fact, these are non-renewable sources of energy. बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा बनने में इनको फिर उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए हकीकत यह है कि ये कौन से सोर्सेज हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, जल्दी से जल्दी रिन्यू नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें इसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। Then how will vehicle run if the oil stock is depleted? तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी अगर ये सारा ऑयल स्टॉक जो है ये ख़त्म हो जाए तो? For that we need to conserve these fuel. We should keep our vehicles in good condition. We should get our vehicles serviced. It improves efficiency of the vehicle and reduces fuel consumption. Thus fuel is not wasted and is saved. तो हमें ये करना चाहिए कि जितना भी ईंधन है जो हमारे पास तेल पेट्रोल है उसको हमें स्मार्टली यूज़ करना चाहिए। अपने गाड़ियों की सर्विसिंग अच्छी करानी चाहिए, टाइम टाइम पे उसका तेल पानी और हवा वगैरह सब चेक करते रहना चाहिए ताकि वो एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाए, यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाए, और हमें पेट्रोल वेस्ट नहीं करना चाहिए। We should use public transport like buses and metro train to reduce number of vehicles on road. This will save fuel. हमें छोटी छोटी दूरी के लिए या लंबी दूरी के लिए भी अगर पास में ही कहीं जाना है तो पैदल जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं, या हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस मेट्रो वगैरह का यूज़ करना चाहिए ताकि कम से कम गाड़ियाँ रोड के ऊपर हों। इससे आपका पोल्यूशन भी कम होगा और आपकी सेविंग भी होगी। Demand for fuel is increasing, but fuel like petrol and diesel are in limited supply. Hence, we can use alternate source, renewable source like solar energy, wind energy, and biogas. These do not cause pollution. क्योंकि फ्यूल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और हमारे पास क्या है, ये लिमिटेड सोर्स हैं, तो हमें इसको स्मार्टली यूज़ करना चाहिए, इनका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि जिसकी जगह पे हम दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर लें। जैसे पहले लालटेन थी, फिर लालटेन का अल्टरनेट क्या हुआ कि आपके घर बिजली का बल्ब जलने लगा। अगर कभी बिजली चली जाए तो उसका अल्टरनेट क्या है कि आपके पास इन्वर्टर या जनरेटर है कि जिसकी वजह से अगर लाइट नहीं भी आ रही तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, उस लाइट को जला सकते हो। इसी तरह से अगर फ्यूल नहीं रहेगा तो उसका अल्टरनेट क्या है कि हमें सोलर एनर्जी यानी सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा, पानी से मिलने वाली जो ऊर्जा है, बिजली हम पानी से भी बनाते हैं, और इसी तरह से विंड एनर्जी, इन सब को यूज़ करना चाहिए और इनको
मॉडिफाई करना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ियाँ भी इनसे चला सकें, क्योंकि ये सोर्सेज कैसे हैं, ये सोर्सेज रिन्यू होते हैं। रोज़ सूरज आता है, रोज़ पानी हवा चलती है और टाइम टाइम पे बारिश भी होती है, यानी पानी का भी भंडार हमारे पास होता ही है। तो अगर हम इन सोर्सेज को यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा और हमारे पास में एनर्जी फ्यूल भी पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा। तो ये सारे इनके ये कुछ टफ वर्ड्स हैं, इनको ज़रूर आप करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इससे आपकी हेल्प हुई होगी। आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Subscribe channel Samajik Gyan, like and share the video, press bell icon, select option all. Thanks for watching.